ओम शांति। देते चलो प्यारे देते चलो, प्यार प्रभु का लुटाते चलो। देते चलो प्यारे देते चलो, चलो प्यार लेके चलते हैं बाबा का। सभी भाई बहनों को ओम शांति। और आज हम बात करते हैं कि परमात्मा को याद करने के लिए हमें क्या करना है। पहला तो है सच्चा मन, अच्छा मन, साफ मन। जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो उसका मन साफ होता है, इसलिए बच्चे के लिए कहते हैं कि वो महात्मा है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी गंदगी नहीं है, एकदम साफ। जो बोला एक बार में बोला। तो परमात्मा भी हमारा मन देखता है कि कितना साफ मन है, तभी परमात्मा से हम संबंध जोड़ सकते हैं। तो एक बहुत छोटी सी बात आपको सुना रहे हैं कि एक बार बच्चा अपने बाबा के साथ किसी मंदिर में गया और वहाँ पर उनके बाबा ने कहा कि हम थोड़ा भगवान को याद कर लेते हैं, तुम जब तक शांत बैठना। अब बच्चा देख रहा था कि मेरे बाबा जी क्या कर रहे हैं, तो बच्चा कैसे शांत रहने वाला, वो देखता रहा और कहता है ये भगवान से बातें कर रहे हैं, तो मैं भी भगवान से बातें कर लेता हूँ। तो उसने भगवान से कहा, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मुझे और तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है। मैं स्कूल में ओलम पढ़ता हूँ, मंत्राएँ पढ़ता हूँ, ABCD पढ़ता हूँ, तो मैं वो आपको सुना दे रहा हूँ, और जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप मिला लेना। तो भगवान को बहुत हंसी आई उस बच्चे की बात सुनकर, क्योंकि बच्चे का सच्चा और अच्छा और साफ मन था। तो बच्चे के अंदर जो था उसने भगवान को सुना दिया। और उनके बाबा थे ना, वो रोज़ रटी रटाई बात ही सुना रहे थे, इसलिए भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था बात करने में। तो हमें भगवान को याद करने के लिए किसी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है, न किसी किताब की ज़रूरत है। भगवान को याद करने के लिए सच्चा मन, अच्छा मन, साफ मन की ज़रूरत है। कैसी भी अपने मन की बातें हैं, परमात्मा को सुना दो, उसके सामने सारी बातें शेयर कर दो। अरे हम क्यों सोचें ये भगवान को सुनाने लायक बातें नहीं हैं, क्योंकि भगवान को अच्छे मन की ज़रूरत है। तो जो भी मेरे मन में विचार आते हैं, कभी किसी से कोई बात हो जाती है अचानक, अगर हम इधर उधर सुनाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी को सुनाएंगे, तो मेरी बात का मजाक बनाया जाएगा। इसलिए आप किसी से ना कहते हुए अपने खुदा दोस्त को दोस्त समझकर उसे अपने मन की बातें सारी सुना दो। तो फिर क्या होगा, आगे की समस्या का हल मिल जाएगा और मेरा मन भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो भावना का भूखा है। आप सच्चे मन से, सच्ची भावना से उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़ेंगे और अपनी दिल की बातों को उसको सुना दो, क्योंकि वो तो दिल का हाल सुनने वाला है ही। दिलाराम बाबा, मेरा प्यारा बाबा। तो जब भी आपका मन भारी हो जाए, किन्हीं समस्याओं में उलझ जाए, तो जाके मन ही मन भगवान को अपने दिल की बातें सुनाना कि भगवान मेरी सारी बातें सुन रहा है और हमें हर समस्या का हल मिल रहा है। यहाँ हम इस संसार में किसी को सुनाएंगे, आज सुन लेगा, कल आपकी मजाक बनाएगा, तो फिर क्या होगा, मुझे और ही अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। और भगवान को सुनाने से क्या होगा, टेंशन फ्री हो जाएंगे, कोई मेरी बात जानेगा नहीं और हम हल्के हो जाएंगे, है ना अच्छा रास्ता। इसलिए भगवान से अपना संबंध जोड़ो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जैसे वो छोटा बच्चा है ना, वो सब भगवान को ABCD गिनती मंत्राएं सब सुना देता है और खुद हल्का हो जाता है। और वही रटी रटाई हम बातें सुनाते रहेंगे भगवान को, तो भगवान को सुनने में कोई मज़ा नहीं आएगा। कहेंगे ये तो रोज़ वही बातें अपनी लेके आ जाते हैं। तो परमात्मा कहेगा क्या मैं बोर हो जाता हूँ। बातें करनी है तो मन से करो, दिल से करो, फिर देखो आपको घंटों बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हमारा 1 घंटा बीत गया।
जैसे कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और आपको बहुत पुराना दोस्त अचानक से मिल जाए, तो आप वहाँ घंटों बतियाते रहेंगे। फिर आपसे पूछा जाए कि आपने उस बंदे से क्या बात की थी, तो आप कहेंगे वो मेरा दोस्त था ना, इतना पुराना, मैं उन्हें अपनी दिल की बातें सुना रहा था। अब दिल की बातों में क्या था, कोई लिख के थोड़ा ना रखा था उन्होंने कि मेरा दोस्त मिलेगा वो पुराना वाला तो उसको हम अपनी बातें सुनाएंगे। उससे आपने अपनी दिल की बातों को सुनाया है। तो जैसे अपने दोस्त को हम दिल की बातें पूरा 1 घंटा सुना के आए, तो भगवान भी मेरा खुदा दोस्त है, उससे अपने सारे दिन की बातें सुना दो, आपको 1 घंटा क्या 2 घंटा भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि परमात्मा को याद करने के लिए एक सच्चे मन की ज़रूरत है, अच्छे मन की ज़रूरत है। और मेरे मन के अंदर अगर कचरा होगा ना, तो वो फिर मन नहीं लगेगा भगवान को याद करने में। फिर कहेंगे अरे बहुत टाइम हो गया, मुझे तो बहुत घुटन हो रही है। क्यों? आपने उससे संबंध ही नहीं जोड़ा है, तो फिर भगवान कैसे याद आएगा? मेरा मन कहाँ लगेगा? नहीं लग सकता है ना। इसलिए भगवान से अपना संबंध जोड़ना है, तो फिर अच्छा मन, सच्चा मन, साफ मन की ज़रूरत है, न कि किसी मंत्र की, प्रार्थना की कोई ज़रूरत नहीं है। बस भगवान को चाहिए अच्छा सच्चा मन, और परमात्मा से अपने दिल की बातों को शेयर कर दो। जो भी आपके अंदर बातें हैं, अच्छी है बुरी है, हम कैसे सुनाने जाएंगे? हमें एक बाबा को सुना देनी है। बाबा मतलब भगवान, निराकार भगवान को, ब्रह्मा बाबा को, जिसको भी मन करे आप सुना दो। सबके अपने अपने भगवान होते हैं, देवी देवताएं होते हैं, उनको सुना दो और आप अपने मन को हल्का कर दो, फ्री कर दो। फिर आप टेंशन मुक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आप बताना हमारी बात आपको कैसी लगी। मैं तो सारा दिन यही करती हूँ। जब मैं किसी बातों से बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हूँ ना, तो मैं अपना सर नहीं पकड़ती हूँ ना, फिर ऐसे करके बैठती हूँ। मैं कहती हूँ बाबा ये मेरे अंदर बातें हैं, मैं आपको सुना रही हूँ। तो मेरा मन हल्का हो जाता है और मुझे आगे के लिए रास्ता भी मिल जाता है। और कोई उपाय ही नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं अपनी सारी दिन की दिनचर्या अपने प्यारे बाबा को सुनाती हूँ, निराकार शिव बाबा को सुनाती हूँ। आपका जहाँ भी मन करे सुना दो। नो पर किसी देदारी को मत सुनाना, नहीं तो वो बात इधर की उधर कर देगा और फिर मुझे यूँ टेंशन, सर दर्द हो रहा, क्या करूं? कहीं मुझे सही सारा ना करना पड़ जाए, कहीं वो उसकी बात थी ना मैंने वहाँ कह दी, फिर मन बहुत भारी हो जाता है। और उन्हीं विचारों से आप कोई भी कार्य करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, उससे अपना संबंध जोड़ो और फ्री रहो। कैसी लगी हमारी ये आज की भावना? तो हम तो यही कहेंगे सब लोग अपना भगवान से संबंध जोड़ें और फ्री जीवन व्यतीत करें। फ्री माना हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि कहावत है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। खुश रहना है तो खुशी बांटते चलो, दुआएं देते चलो, दुआएं लेते चलो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी के लिए ओम शांति।